जी, आपने बीजेपी के अविरल साहब को भी सुना, पूजा जी को भी सुना, गौरव साहब को भी सुना। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, इसको बिहार की राजनीति से जरूर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है, और कहीं ना कहीं पहलगाम की घटना से इसको हटाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमारे गौरव साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसको जुमलेबाजी भी कही जा रही है कि जो सरकार अब तक, अभी देखिए अर्बन नक्सलवाद वाली बात बोली दी थी, तो मैं ये जानना चाहता हूं आप इसको किस चश्मे से देख रहे हैं? देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में कह देने से जाति जनगणना शुरू नहीं हो जाती। बाहर निकल के आपने दो लाइन बोल दिया कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, तैयार। जाति जनगणना ऐसे नहीं होती है। पार्लियामेंट में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तमाम अभी उसमें चीजें हैं जिनको सरकार को फॉर्मेलिटियां पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाति जनगणना। इससे पहले भी तमाम तरीके के बिल आए और चले गए। मुझे लगता है कि नई चीज जो इसमें कुलभूषण जी समझ में आती है, ये मेरी अपनी तरफ से विपक्ष को राय है कि विपक्ष जो सरकार पे की आलोचना करके राजनीति करता है, सरकार पे तमाम और तरीके के आरोप लगा के राजनीति करता है, वो ना करके अगर सकारात्मक राजनीति करेगा तो हर बार जब जब विपक्ष ने सकारात्मक राजनीति की सरकार के साथ, तब तब सरकार को झुकना पड़ा। चाहे आप किसान कानून को ले लीजिए, सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा केवल विपक्ष की जीत पर, क्योंकि सकारात्मक राजनीति जिससे देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ रही। ऐसे ही ट्रक ड्राइवर को लेके कानून भारत सरकार लाई थी कि ट्रक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देगा तो हत्या का मुकदमा चलेगा, उस पर भी विपक्ष ने सकारात्मक राजनीति की। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे ही सीए एनआरसी वाला मामला हो, और चाहे जाति जनगणना जो अभी लेते हैं, जिसपे हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये मेरी राय है कि सकारात्मक राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना ही होगा, क्योंकि वो सारे मुद्दे सकारात्मक राजनीति के तहत देश की जनता के हित की बात होती है। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही पहलगांव वाली, तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक का भी कहना यही है, जैसा मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, उनका भी कहना यही है कि पहलगांव को हटाने के लिए विपक्ष को इधर खड़ा हो जाए, विपक्ष इस पर चर्चा करने लगे, इस मुद्दे को भी लाने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जाति जनगणना से एक कुछ तस्वीरें बहुत साफ हो जाएंगी। जैसे कुलभूषण जी, यादव जो जाति है या कास्ट है, वो कहती है कि हम 8% हैं उत्तर प्रदेश में या देश में, जो भी चीजें हैं, तो उनका जब जाति जनगणना होगी तो हो सकता है वो 6% रह जाए। तो जो लोग दावा कर रहे हैं 8% का, मुस्लिम जैसे दावा कर रहे हैं 20% का, 18, ये हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो जिनको, और बहुत सारी जैन है, पारसी है, छोटी छोटी जातियां जिनका वजूद ही नहीं है, 1% 2% है, और उनके जो समुदाय के नेता है वो कह रहे साहब हम 4%, हमें 4% में आरक्षण दिया जाए। इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, जो देश के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि जो लोग आज अपने आप को आरक्षण के दायरे में अल्पसंख्यक बताकर खड़े करे हैं, वो हो सकता है बाहर हो जाए उसके। और बहुत सारे लोग जिनकी गिनती नहीं कर रहे हैं आप, जिनको मान ही नहीं है, पारसी हो, जैन हो, 1% है, 1.5% है, 2%, उनकी सामने गिनती आ जाएगी, वो हो सकता है आरक्षण में शामिल हो जाए। तो इससे बहुत सारा फायदा जनता को होने वाला है। दूसरी बड़ी बात, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं कुलभूषण जी, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और रीजनल जो राजनीतिक दल है, छोटे राजनीतिक दल है, उनको सीधा सीधा इसका नुकसान होगा। बिहार में नीतीश कुमार को इसका सीधा नुकसान होगा, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस से नाराजगी भी उन्होंने जताई है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। लेकिन जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि ईमानदारी से इसकी जनगणना हो, तो ईमानदारी से आप भी करा सकते हैं ना भाई। जैसे इससे पहले भी आप अपने स्टेट में करा ही सकते हैं, आपकी पार्टी का संगठन है, प्रदेश भर में है, तमाम जगह, वहां अपने स्टेट में कराइए और चुनाव आयोग को दीजिए साहब ये हमने भी कराई है जाति जनगणना, इनकी भी आ रही है। तो बहुत सारी चीजें सरकार, मैंने जैसे कहा, सकारात्मक राजनीति करेंगे अगर सरकार के साथ, तो सरकार को हमेशा विपक्ष के सामने झुकना ही होगा। जी कुलभूषण। बिल्कुल, सरकार को